अस्सलाम वालेकुम। आज वेलकम टू कोस्वा इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या है, इससे पहले हम साइंस के बारे में कुछ बातें करते हैं। इंसान कायनात के बारे में जानना चाहता है, कायनात क्या चीज़ है, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता है। जब इंसान एक चीज़ को देखता है तो वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है इंसान। ये इंसान की एक प्रॉपर्टी और खासियत है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फिर इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स या वगैरह अरेंज करते हैं। इस बेसिस पर वो कुछ नॉलेज गेन करते हैं। तो ये नॉलेज असल में साइंस है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो नॉलेज इंसान चीज़ों के बारे में गेन करता है वो साइंस है। ठीक है, साइंस क्या है? जो नॉलेज इंसान एक चीज के बारे में पहले ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स या अरेंजमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व इंसान कैसे करता है? थ्रू फाइव सेंसेस। जो इंसान या फाइव सेंसेस है, इसके जरिए इंसान ऑब्जर्व करता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, हैवान वगैरह ऑब्जर्वेशन उसकी पावर नहीं है, ये सब इंसान की खुसूसियत है। पहले ऑब्जर्वेशन करता है, इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स अरेंज करता है। ऑब्जर्वेशन कैसे करता है? फर्ज करें हम ये मार्कर ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये मार्कर वापस नीचे जमीन की तरफ आता है। ये क्यों आता है? ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मार्कर नीचे क्यों आता है। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं। तो ये जो ऊपर और नीचे आना और फिर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट और जो डेटा हमें इसके जरिए हासिल है, तो ये साइंस है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन इंसान थ्रू फाइव सेंसेस, इंसान के जो फाइव सेंसेस है इसके जरिए ऑब्जर्वेशन करता है। और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट वगैरह निकलता है तो इस साइंस में आता है। अच्छा, साइंस की हिस्ट्री के बारे में। साइंस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड सिंचिया से ये निकला है। सिंचिया ये एक लैटिन वर्ड है, इसकी मीनिंग है नॉलेज। सिंचिया इसकी मीनिंग है नॉलेज। 18th सेंचुरी से पहले साइंस सिर्फ एक ही डिसिप्लिन था। इंसान जो भी चीजें स्टडी करता था वो एक ही डिसिप्लिन के अंडर स्टडी करता था। उस डिसिप्लिन को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था बिफोर 18th सेंचुरी। साइंस को सिर्फ एक ही ब्रांच था साइंस का, इसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। नेचुरल फिलॉसफी, इंसान जो भी चीजें स्टडी करता था वो सिर्फ एक ही ब्रांच था, नेचुरल फिलॉसफी। इसमें बाकी ब्रांचेस जो साइंस के थे वो 18th सेंचुरी के बाद साइंस ने जब डेवलपमेंट की, नए नए तजुर्बात और एक्सपेरिमेंट हुए, तो उसके बाद साइंस मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इसके बाद साइंस टू मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक था फिजिकल साइंसेस और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेस। 18th सेंचुरी के बाद साइंस टू ब्रांचेस में डिवाइड, टू ब्रांचेस या टू कैटेगरीज या टू डिसिप्लिन्स। एक था फिजिकल साइंसेस और सेकंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंस असल में नॉन लिविंग चीज के बारे में जो स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन के नॉन लिविंग, ये फिजिकल साइंस था। फिजिकल साइंस नॉन लिविंग चीजों के बारे में था, नॉन लिविंग, इसको नॉन लिविंग साइंस भी कहा जाता था। और बायोलॉजिकल साइंस ये लिविंग थिंग्स के बारे में था, मसलन एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, इसके बारे में ये बायोलॉजिकल साइंस था। इसके बाद मजीद साइंस ने मजीद तरक्की की और फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस मजीद कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, मजीद ब्रांचेस में। इसमें फिजिकल साइंस मजीद 5 डिसिप्लिन्स या 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। फिजिकल साइंस एक था फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी।
फिजिकल साइंस मजीद 5 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। नंबर फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, नंबर थर्ड एस्ट्रोनॉमी, इसके बाद मेट्रोलॉजी और लास्ट वन जियोलॉजी। ये फिजिकल साइंस जब साइंस में मजीद तरक्की तो फिजिकल साइंस मजीद 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, इंट्रो फिजिक्स। फिजिक्स असल में स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशन और देयर इंटरेक्शन। एनर्जी, मैटर और इसके दरमियान जो रिलेशन और इंटरेक्शन है, ये हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इन मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन क्या है, ये सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये कायनात सबसे पहले एक मैटर की शक्ल में था, फिर एक जोरदार धमाका हुआ, ये दोनों मैटर और एनर्जी ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स ने भी इसको प्रूव किया। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें भी एक्सप्लेन हो गया। और ये एक मशहूर इक्वेशन है E = mc²। ये इक्वेशन में फिजिक्स को अच्छी तरह डिफाइन करता है कि मैटर और एनर्जी का रिलेशन क्या है। इस इक्वेशन में E एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। m जो है ये मास है, मास या मैटर, ठीक है। और c स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब एक मास या ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से की रफ्तार से मोशन करता है तो ये ऑब्जेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी एक मैटर या ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर इतना ज्यादा होगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट गेन करे तो एनर्जी और मैटर और एनर्जी दोनों का एक इंटरेक्शन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स के मजीद कुछ ब्रांचेस हैं। फिजिक्स के मेन 2 ब्रांचेस हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है। एक है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स भी पुराने जमाने का जो फिजिक्स था या पुराना फिजिक्स जो जिसमें कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह इसमें शामिल था। दूसरा था मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा 20th सेंचुरी में हुआ। इससे पहले जो भी साइंस था वो क्लासिकल फिजिक्स में काउंट होता था। क्लासिकल फिजिक्स के मेन साइंटिस्ट ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। न्यूटन का जो इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट प्लैंक्स और आइंस्टाइन ने की थी 20th सेंचुरी में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसका मशहूर थ्योरी है जिसने मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन रखी। और सेकंड आइंस्टाइन। प्लैंक्स ने एक क्वांटम थ्योरी पेश की और आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन थी। इससे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुई। अच्छा, ये तो फिजिक्स के मेन ब्रांचेस है। इसके जो कुछ और ब्रांचेस हैं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ फिजिक्स के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। फिजिक्स असल में साइंस ऑफ नेचर है। फिजिक्स हमें नेचर के करीब ले जाता है। नेचर के बारे में जो भी स्टडी है वो हम फिजिक्स में करते हैं। नेचर में ज्यादातर फिनोमेना जो प्रोनोमा होते हैं वो फिजिक्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। फर्ज करें अगर हम रेनबोज, ये आसमान में फंसा होता है, ये भी फिजिक्स के कानून रिफ्लेक्शन वगैरह की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो हम हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं इसमें
शक्ल में मौजूद है। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स से मजीद 3 या 4 ब्रांचेस है। इसमें फर्स्ट नंबर है काइनेमेटिक्स, नंबर 2 स्टैटिक, थर्ड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दो ब्रांचेस इस 9 क्लास के कोर्स में 2 चैप्टर्स है, ठीक है। ये मोशन के बारे में है और ये भी मोशन के बारे में, लेकिन इसमें हम रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट या बॉडी में मोशन किस वजह से आया। अगर इसमें मोशन आया तो थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद ये मोशन क्यों खत्म हो गया, बॉडी क्यों रुक गई, ठीक है। डायनेमिक्स में हम ये पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स सिर्फ मोशन के बारे में कि बॉडी मोशन के बारे में, ठीक है। फिजिक्स यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा यूज है। फिजिक्स हमें यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स। असल में फिजिक्स हमें यूनिवर्स के करीब ले जाता है। यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये जो नेचुरल फिनोमेना अगर होते हैं इसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसके अलावा हम इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं। इस थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों के रिलेशन को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरी प्लस एक्सपेरिमेंट, इन दोनों को हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल लॉज या मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन असल में थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। अगर एक्सपेरिमेंट और थ्योरी में का रिलेशन रिजल्ट सेम नहीं आएगा तो ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन गलत होगा। अगर दोनों में तजाद है तो इस तजाद की वजह से कुछ मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर जो मजीद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसके बेस पर कुछ नए लॉज और प्रिंसिपल वजूद में आते हैं, जिससे साइंस के मजीद ब्रांचेस वगैरह डेवलप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले क्लास में हम इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।